हालेलुया, ग्लोरी ऑफ जीसस। कम से कम 1 साल और 4 महीने हो गए हैं और वीडियो नहीं मैंने बनाई थी, मगर अब इसे दोबारा शुरू करूँगा। दोबारा वो चीज़ें, वो मिनिस्ट्रीज़, वो मैं दोबारा शुरू करने लगा हूँ ताकि खुदावंद की जो मर्ज़ी है, जो खुदावंद ने मुझे मिस्ट्रीज़ दी हैं, जो खुदावंद ने मुझे वो रैलम दिए हैं, और मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँ। और मैं एक सीरियल भी लेके आऊँगा तसलीस के हवाले से। आने वाले टाइम में मैं उसको भी आपके सामने पेश करूँगा। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि आप मेरी वीडियो देखते हैं। और मैं आपसे एक और भी यही कहूँगा कि गुजारिश है कि जब आप देखें तो आप दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी बरकत पाएँ। आए हम खुदावंद का शुक्र करें। ऐ बाप, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तू भला और तेरी शफकत अवधि है, तेरा प्यार निराला है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तू इस वक्त मौजूद है। तेरा पाकरू भी जो हमारे अंदर रहता है, वो 24 आवर हमारे साथ रहता है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ। आमीन। पुराने अहदनामे में पाकरू को हमें बुलाना पड़ता था, या पाकरू आता था, काम करता था और चले जाता था। मगर नए अहदनामे में ऐसा नहीं है। इसलिए जब तक हम पुराने और नए अहदनामे को नहीं समझेंगे, हम वो बेनिफिट नहीं खुदा से ले सकते जो हमें चाहिए। क्योंकि अब नए अहदनामे में पाकरू जो है वो हमारे अंदर रहता है। लिखा, अगर तुम इस मकदस को बर्बाद करोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद करूं, क्योंकि हमारे इस मकदस के अंदर पाकरू रहता है। इसलिए हमें पाकरू को इनवाइट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाकरू ऑलरेडी हम उसका मकदस है। एक ईमानदार जो खुदा को जानता है, उसका जो है मकदस वो है, और पाकरू उसके अंदर रहता है। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। दुनिया खुदा को ढूंढती है, दुनिया खुदा को देखना चाहती है, दुनिया खुदा देखना चाहती है कि खुदा तू कहाँ रहता है। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने के शागिर्दों ने कहा, खुदावन हमें बता कि तू कहाँ रहता है। और यीशु ने कहा, चल के देख लो। और उन्होंने उसके रहने की जगह देखी, क्योंकि उस वक्त खुदावन उनके साथ था और ज़मीन पर फोकस करता था, और वो किस तरह उनकी ज़िंदगियों में मूव करता था। खुदावन का शुक्र करते हैं। हाउ टू स्ट्रॉन्गर एंजल आर डीमंस। किस तरह खुदा के फरिश्ते ताकतवर होते हैं और डीमंस ताकतवर होती हैं। किस तरह, कैसे इब्लीस ताकतवर है और कैसे खुदा के फरिश्ते ताकतवर है। अगर हम ये देखें, व्हाट वाज लूसीफर हिज जॉब व्हेन ही वाज इन हेवन, तो इब्लीस जो है उसकी क्या ड्यूटी थी, क्या जॉब थी कि वो हेवन पे काम करता था। और एंजल जो थे वो क्या क्या काम करते थे। एंजल माइकल, उसकी क्या हेवन में ड्यूटी थी। लूसीफर को देखें तो वो एक वर्शिप सिंगर था, वो वर्शिप लीडर था, वो वर्शिप करता था। मगर माइकल जो है एंजल, जो वो भी लीडर था, मिलिट्री लीडर था, वो कमांडर था, वो फाइटर था, उसे फाइट करनी आती थी। मगर लूसीफर फाइटर नहीं था। इसलिए याद रखें, लूसीफर फाइटर नहीं था, वो वर्शिप सिंगर था। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा।
भाई ये नहीं लिखा कि वो तुम इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे लड़ेगा, लड़ के फिर वो हार जाएगा, फिर भाग जाएगा। लिखा है तुम उसका मुकाबला करो तो वो भाग जाएगा, क्योंकि वो फाइटर नहीं है। इसलिए याद रखें, माइकल जो था वो फाइटर था, एक्सपर्ट था फाइट में। लूसीफर वर्शिपर था। इसलिए याद रखें, मैं वर्शिपर को भी कहना चाहता हूं कि जब वो वर्शिप करते हैं, अपनी लाइफ में मूव करते हैं, चलते हैं खुदा की हुजूरी में, खुदा के रस्तों पे चलते हैं, तो बड़े ध्यान से हर कदम को, हर चीज को आगे चलें, लेकर चलें, क्योंकि इब्लीस वर्शिपर को ज्यादा इस चुंगल में फंसा लेता है, वर्डिंग में फंसा लेता है, और बहुत सारे और तरीके हैं जिनमें वर्शिपर को फंसाता है, क्योंकि इब्लीस जो है वो वर्शिपर एक्सपर्ट है। इसलिए बहुत ध्यान से इन चीज़ों को अपने लिए देखें कि ये ठीक है या ये सॉन्ग ठीक है। अक्सर हम वर्डिंग में मार खा जाते हैं, हम वर्डिंग में गलत कहते हैं, इस वजह से हम फंस जाते हैं। एंजल ऑफ लॉर्ड जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल पावरफुल है, सेकंड वो फुली ट्रेंड है खुदा के एंजल, और थर्ड जो है वो एक्सपर्ट है वारफेयर में, फुल एक्सपर्ट है। सब फरिश्ते मिलकर काम करते हैं। एंजल खुदा के, जो खुदा काम जब करवाता है खुद, वो सब एक्सपर्ट है हर चीज में। तो जो है वो वेपन तो बहुत तरह के हैं, वो एक्सपर्ट है, आर्मी में वो फुली ट्रेंड है, ये सब चीज़ें उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें फुली ट्रेंड, फुली हमें इन चीज़ों में कि वेपन जो है हमारे पास दो बहुत ज़बरदस्त स्पिरिचुअल वेपन है, वो ये है कि फुल फायर, क्योंकि जब आप लड़ते हैं या किसी के लिए, क्योंकि आप लड़ तो नहीं सकते, मगर आप इन द नेम ऑफ जीसस जब आप फायर को मांगते हैं तो फायर जाती है, वो आगे फायर करती है, इब्लीस भागता है। और मेड इलेक्ट्रिसिटी, आप क्या करें, अपने माइंड में इस चीज को समझ लें कि जब आप किसी को छुएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी जिंदगी से निकलेगी। मत्ती 26:53 में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने बाप से मिन्नत करूंगा तो वो 12 तुमन फरिश्तों को भेज सकता है। बाप को नहीं कहा कि बाप आएगा, पाकरू को नहीं कहा कि पाकरू आएगा, बल्कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने बाप को कहूंगा कि वो फरिश्तों को मेरी मदद के लिए भेजे, 12 तुमन फरिश्तों को मेरी मदद के लिए भेजे। और याद रखें, खुदा की मदद के लिए, यीशु की मदद के लिए फरिश्ते आएंगे, बाप नहीं आएगा, पाकरू नहीं आएगा। यीशु मसीह बाप को कहेगा कि मेरे लिए भेज। आपको भी समझने की जरूरत है कि आपकी मदद के लिए एंजल आते हैं, आपकी मदद के लिए फरिश्ते आते हैं। तो 12 तुमन फरिश्ते भेज सकता है, मगर यीशु ने मंगवाए नहीं, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि ये मेरा वक्त है। इसलिए याद रखें, ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। बाइबल में लिखा है, 1 शमूएल 1 बाब उसकी 3, कि वो द लॉर्ड ऑफ होस्ट है, वो तख्त नशीन है। वो तख्त नशीन किस लिए है? क्योंकि वो तख्त पे बैठा है और उसकी राया एंजल जो है, जो उसने बनाए हैं, वो उसकी खिदमत करते हैं, और वो खिदमत को नीचे भी जाते हैं, फिर ऊपर रहते हैं, ऊपर भी काम करते हैं। जो नीचे आने वाले हैं वो नीचे आते हैं, और जो ऊपर हेवन पे काम खुदावन के साथ करते हैं वो भी हैं। हजारों हजार लाखों करोड़ों खुदा के फरिश्ते हैं। इसलिए वो वक्त पे हर चीज को काम करते हैं। याद रखें, एंजल मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ होस्ट है, मसलन डिफरेंट शेप है, डिफरेंट स्किल है, डिफरेंट वेपन है। तो एंजल एक जैसे नहीं है, मुख्तलिफ एंजल हैं, और वो डिफरेंट
काम करते हैं, डिफरेंट काम करते हैं, डिफरेंट उनके काम हैं, और किस तरह वो खुदा के काम करते हैं और डेवल के काम को वो किस तरह डिस्ट्रॉय करते हैं। हमने इस पर फोकस करना है कि किस तरह हम इब्लीस के काम को डिस्ट्रॉय करें, गन से नहीं, ताकत से नहीं। बाइबल में लिखा है ये ना जोर से ना ताकत से, मेरे रूह से हो जाएगा। तो उसके किस तरह हम इब्लीस के कामों को डिस्ट्रॉय करें, हमने ये देखना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इब्लीस जो है वो कैसे स्ट्रांग होल्ड, कैसे चीज़ों पर कब्जा करता है और अपना रोब जमाता है, और किस तरह वो स्ट्रांग बन जाता है, हमें ये समझने की ज़रूरत है। आप देखें वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट हैं, मुख्तलिफ बिजनेस हैं, उन पर वो होल्ड करता है, और ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन पर होल्ड करता है, हुकूमत इन पे फोकस करता है, इलाकों पर फोकस कर लेता है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, अपने शागिर्द ने कहा कि यीशु मैं भी तेरे साथ, उसने कहा मुर्दों को मैं पहले अपने माँ बाप को दफना करके फिर मैं तेरे पीछे आऊँगा। तो यीशु ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। ये जो दुनिया डार्कनेस है, मर चुकी है, मुर्दा है। आपको नज़र आ रही होगी उनके पास गाड़ियाँ हैं, कोठियाँ हैं, चल रही हैं, पैसा है, मगर क्योंकि ये खुदावन की हजूरी से दूर है, इसलिए ये इंसान मुर्दा है। जब तक वो यीशु के पास नहीं आएगा, नई जिंदगी नहीं पाएगा, वो मुर्दा है, वो मुर्दा है। यीशु के पास आएगा तो फिर ही वो जिंदा होगा। इसलिए याद रखें, जो यीशु को नहीं जानता वो बेसिकली मुर्दा है स्पिरिचुअली। और खुदा ने कहा कि तू मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दे, तू मेरे पीछे चल। इसलिए याद रखें, हमने मेंटली इस चीज़ को समझना है कि जब मैं किसी पर हाथ रखूंगा तो मेरे अंदर से आग निकलेगी, आग निकलेगी। पाखरू आग नहीं है, पाखरू आग देता है। पाखरू आग नहीं है, हम कहते हैं पाखरू फायर फायर फायर, पाखरू फायर देता है, पाखरू फायर नहीं है। पाखरू पावर नहीं है, पावर देता है। अगर हम खुदा को कहें खुदावन तू पावर है, खुदावन पावर नहीं है, खुदावन तो खुदावंद है, वो पावर देता है, वो एंजल भेजता है। इसलिए याद रखें, अगर हम कहते हैं खुदा मोहब्बत है, तो खुदा मोहब्बत की है, तो फिर ही खुदा मोहब्बत है ना। इसलिए याद रखें, हम अक्सर चीज़ों को उलट पुलट कर देते हैं। तो याद रखें कि पाखरू जो है वो अनॉइंट करता है, मसा करता है। पाखरू मसा नहीं है, वो खुदा है। पाखरू अनॉइंट करता है, पाखरू मसा करता है। इसलिए याद रखें, खुदा चीज़ों को अपने अंदर से ब्लेस्ड करता है, देता है। इसलिए हम उस चीज़ को उसके लिए फोकस नहीं करते कि ये है। तो इसलिए पाखरू चीज़ों को क्रिएट करता है और देता है। पाखरू के ज़रिए ही हम मूव कर रहे होते हैं और सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, जैसे जैसे पाखरू हमारी ज़िंदगियों में कर रहा होता है। और एंजल क्या करते हैं, हमारी मदद कर रहे होते हैं, और वही हमारी मदद को मूव कर रहे होते हैं, इधर उधर जा रहे होते हैं। और जैसे जैसे हम कह रहे होते हैं, वैसे वैसे खुदावन में रह कर वो देख रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ हमने करनी है। अब्रानियों में भी पहला बाब मेरे ख्याल 14 आयत है, लिखा है कि खुदावन अपने जो निजात पाने वाले हैं उनकी खिदमत के लिए अपने फरिश्तों को भेजता है, स्पिरिट बीइंग को भेजता है। खुदा की जो रूहें हैं उनको वो आती हैं और वो हमारी हेल्प करती हैं। आप अकेले काम नहीं कर सकते जब तक खुदावन आपके साथ ना हो और खुदावन के एंजल काम ना करें। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। और याद रखें, इन द नेम ऑफ जीसस ज़बरदस्त, मगर उस इन द नेम ऑफ जीसस के साथ खुदा के एंजल होते हैं जो यीशु का नाम सुनते ही अपना काम करना शुरू कर देते हैं। आपने समझना है,
जब तक आपके पास खुदा के एंजल हैं, आप काम कर रहे हो यीशु मसीह का, क्योंकि वो आपकी मदद कर रहे होते हैं, वो यीशु मसीह के नाम से काम कर रहे होते हैं। वो यीशु मसीह के नाम से जब आप किसी बदरूह को कहते हैं गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, तो क्या होता है, एंजल आपकी इसी दुआ पर, इसी बात पर वैसे ही रिएक्ट कर रहा होता है जैसे आप चाह रहे होते हैं। आप कहते हैं भाग जा, निकल जा इस जिस्म से, तो उसी तरह एंजल उसको निकाल देता है। तो आपने समझना है, पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक खुदा ने फरिश्तों को भेजा है और काम किया। इजराइल में भी जब बुकीम में एंजल आया तो उसने भी कहा कि मैंने तुम्हारे साथ वादा ना किया, मैंने तुम्हारे साथ वादा नहीं किया था कि मैं तुमको मुल्क के मिस्र से निकाल लाऊंगा, और मैंने निकाला और तुम्हें वादा की ज़मीन पर लेके आया, और तुम मुझसे मुनहरफ हुए, मेरी बात ना मानी। तो हम कहते हैं ये क्या है, खुदा ने नहीं काम किया। असल में जब कोई एंजल आता है तो वो खुदा के नाम से आता है। जब वो बात कर रहा होता है तो ऐसे लगता है जैसे खुदा बात कर रहा होता है, क्योंकि वो खुदा के बिहाफ पे ही आता है और वो खुदा की बात कर रहा होता है। जैसे जकरिया नबी, जब एंजल उसे नजर आया तो एंजल ने कहा क्योंकि तूने मेरी बात नहीं मानी तो तू चुपका रहेगा, तेरी आवाज बंद रहेगी। एंजल कई दफा इंस्टेंटली फैसले कर सकते हैं और उसकी आवाज बंद होगी जब तक यूहन्ना पैदा ना हुआ। इसलिए याद रखें, एंजल्स जो हैं वो अपने लोगों की मदद के लिए आते हैं और वो काम करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको ब्लेस करे। आमीन।